चलिए वेलकम बैक बच्चों। हम यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे थे। आज है हमारी यूनिट एंड डायमेंशंस की सेकंड क्लास। यूनिट एंड डायमेंशंस द्वितीय। चलिए अब हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में पहले हमने क्या पढ़ा वो हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स होती क्या है, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था कि होता क्या है बेसिकली, इसका पूरा बेसिक चीजें समझी थी। फिर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो समझा था, और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं उसके बारे में समझा था। और हमने क्या समझे थे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सीजीएस यूनिट पढ़ी थी, एमकेएस यूनिट पढ़ी थी, एफपीएस यूनिट पढ़ी थी और एसआई यूनिट पढ़ी थी। ठीक है, ये चार हमने सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट सिस्टम आपका सबसे ज्यादा यूज होता है, और उसके साथ एक और यूनिट सिस्टम जो बहुत यूज होता है वो है हमारा सीजीएस यूनिट सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक और क्वांटिटी होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये ना ही डिराइव्ड है और ना ही ये फंडामेंटल के अंदर आती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर हम दो क्वांटिटीज की बात करेंगे। पहला है हमारा एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल तो आप सबने रेगुलरली सुनते हो, बचपन से जब से मैथ्स पढ़ रहे हो तब से आप एंगल के बारे में तो सुनते ही आ रहे हो। सॉलिड एंगल के बारे में आपने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बस इसका बेसिक आता है, उसके अलावा आपको ये कभी काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, सॉलिड एंगल आपके कोर्स में और किसी काम का नहीं, बस बेसिक डेफिनेशन और इसकी यूनिट काम में आती है। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ना कहीं और इसका इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ एंगल अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल को पढ़ लेते हैं। चलिए, एंगल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारा ये टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो ये दो लाइन के बीच में एंगल सबटेंड होता है, तो ये जो टू डायमेंशनल एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, ज्यादातर हम इसको किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। मोस्टली हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एंगल, अच्छा एक बात बताइए मुझे, एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? मोस्टली हम यूज करते हैं जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ज्यादातर लोग को लगता है ये डिग्री इसकी एसआई यूनिट है, विच इज रॉन्ग। एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, RADIAN, डिनोटेड बाय RAD। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना, एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पे ये जो एंगल आता है ये हमेशा हमें एसआई यूनिट में एंगल मिलता है, मतलब कि यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमको रेडियन में एंगल मिलता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारा एंगल निकालते कैसे। अब हमने ये इसका एसआई यूनिट पढ़ी, बट जो हम रेगुलरली यूज करते आ रहे थे डिग्री, अब उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाए, ये एक नई चीज आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में रेडियन में कितना एंगल आता है। ठीक है, सो फॉर एनी सर्कल, अगर मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं तो टोटल एंगल सेंटर के साथ कितना होगा? ये होगा टोटल
360 डिग्री, ये बात सबको पता है, ठीक है। हम यहां से स्टार्ट करके वापस आएंगे तो टोटल एंगल कितना सब्सटेंड करेंगे, 360 डिग्री। ये तो हो गया हमारा डिग्री में। अब हम इसको रेडियन में देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू टोटल सर्कल का आर्क, मतलब सरकमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस हमने पढ़ा है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस आर। इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियन में, और एंगल में बात करोगे तो इसी को आप लिखते हो 360 डिग्री, ठीक है। तो अब डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 बाय 2 पाई डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 बाय 2 पाई डिग्री। तो इसको ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। ये हो गया रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। अब इसी का उल्टा हम करके देख लेते हैं, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 360 रेडियन, डिवाइड किया हमको क्या मिला, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, चलिए इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कन्वर्जन को, ठीक है। बाय चांस अगर कभी जरूरत पड़ गई तो हम बिल्कुल ऐसे ना बैठेंगे, वैसे ये बेसिक कन्वर्जन है, ठीक है। तो कभी अगर बाय चांस जरूरत पड़ जाती है कि आपको डिग्री में दिया या फिर रेडियन में दिया और कन्वर्ट करना उसको, तो आप ऐसे ना बैठेंगे अरे ये तो पता ही नहीं था कैसे करते हैं, सुना है बट पता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। देयरफॉर जैसे बचपन में करते थे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। अब और स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो आप पाई की वैल्यू डाल सकते हो 3.14 और 22/7, ठीक है, जो भी आपको वैल्यू डालनी, ठीक है। तो यहां से हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की। तो एंगल हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एंड रेडियन क्या है हमारा, यहां पे स्टार बना के लिखेंगे, रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन, ठीक है, डिनोटेड बाय RAD। नाउ 1 रेडियन, ये आप डेफिनेशन लिखेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ R, ठीक है। जब आपके आर्क की लेंथ R के बराबर होगी तो आपको 1 रेडियन एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करेगा। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ R, ठीक है, R यूनिट्स। तो हमको 1 रेडियन मिल जाएगा। ये डेफिनेशन याद कर लेना, कभी कभार आ जाती है, रेयर केस में आएगी बट आ सकती है ना। ये तो हो गई हमारी रेडियन की बात। अब हम बात करेंगे सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सॉलिड एंगल की, ठीक है। सॉलिड एंगल ज्यादातर इसको हम ओमेगा से ही शो करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, नॉर्मल एंगल होता था वो 2 डायमेंशनल एंगल को हम एंगल बोलते थे, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर्स में जो हम मेजर करते थे 2 लाइन के बीच में, तो उसको हम एंगल बोलते थे। सॉलिड एंगल क्या होता है,
अब आपका एक थ्री डायमेंशनल फिगर, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका पहले नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और एच यहां कहीं अंदर आएगा, ठीक है। मैं बैक का बना ही नहीं रहा हूं। अब मेरे से पूछता है कोई कि ई पे कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अब ये मैं डॉटेड से बैक वाली लाइन बना रहा हूं, ठीक है, डॉटेड लाइंस के थ्रू शो कर रहा हूं। तो यहां पे तो तीन लाइन मीट कर रही, तो तीन लाइन मीट करेंगी, तो आप इनके बीच का एंगल कैसे बताओगे। और जिसने भी ये सोचा कि ये 90 डिग्री होगा, वो तो बिल्कुल गलत है, क्यों 90 डिग्री कौन सा होगा, ये एंगल 90 होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। बट क्या टोटल एंगल 90 होगा क्या, नहीं। तो थ्री डायमेंशनल फिगर के एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो सॉलिड एंगल आर फॉर्म्ड बाय एन एरिया। अभी हम आर्क के कारण जो एंगल बनता था उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल किसके कारण बनता है, एक एरिया के कारण। तो सॉलिड एंगल इज फॉर्म्ड बाय एन एरिया ऑन अ पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बनाता हूं, ठीक है, और उसका इस पॉइंट से एंगल मेजर करता हूं, ना चार लाइनें आके मिल रही हैं यहां पे, तो नॉर्मल एंगल तो बनेगा नहीं। इन चारों के बीच में एक जो एंगल बनेगा उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टोटल एरिया है ये सिंगल पॉइंट पे एक एंगल बना रहा है, ठीक है, सॉलिड एंगल, जिसको हम थ्री डायमेंशनल एंगल भी बोलते हैं। नाउ सॉलिड एंगल कितना होगा, सॉलिड एंगल को हम कैसे निकालते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या फिर एरिया ऑफ सॉलिड एंगल, इसको हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या होगा, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो सॉलिड एंगल की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, द एंगल फॉर्म्ड बाय द एरिया या फिर पार्शियल एरिया ऑफ स्फीयर ऑन इट्स सेंटर कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज सॉलिड एंगल। चलिए, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आएगी, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल बनता कैसे है। इसको हम थ्री डायमेंशनल एंगल बोलते हैं, जो एक एरिया किसी एक सिंगल पॉइंट पे फॉर्म करेगा, ठीक है। अब जो जरूरी है वो समझ लीजिए, एस आई यूनिट जो होता है सॉलिड एंगल का, एस आई यूनिट इज स्टेरेडियन, ठीक है, एस टी देन वही एंगल वाला रेडियन, डिनोट करते हैं हम एस आर से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसको डिनोट किया जाएगा एस आर से। और ये क्या होगी हमारी, एक और सप्लीमेंट्री यूनिट होगी, ठीक है। एंड वन स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, एरिया फॉर्म बाय द सॉरी क्या बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन लिख लेना, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय आर स्क्वायर एरिया
of a sphere at its center is known as 1 steradian. ठीक है, 1 steradian is equals to solid angle formed by a r square part of area on its center of the sphere is known as 1 steradian. तो ये हो गए हमारे सॉलिड एंगल की बात, ये हो गई उसकी यूनिट। ना ये बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है, ना इसके ऊपर आप कुछ सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। बस नाम याद होना चाहिए, क्या होता है वो याद होना चाहिए, और इसकी यूनिट याद होनी चाहिए, बस। चलिए, अब मैंने आपको जैसा बताया था कि एसआई यूनिट जो हमने बात की थी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है, सबसे ज्यादा यूज क्यों की जाती है। तो यहां पे हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। अब क्या एडवांटेज है, देखिए भाई, एक ऐसी यूनिट जो हर तरफ सिमिलरली यूज की जाए वो हमेशा एडवांटेज ही देगी हमको। अब इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये हमारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है, मतलब पहला एडवांटेज क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब हर एक कंट्री में, मोस्टली जितने भी कंट्री में जहां पे भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हर एक कंट्री में ये यूनिट आपकी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो वहां से हमको क्या मिलता है, एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है कि अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर बोलता हूँ या फिर 100 मीटर बोलता हूँ, तो किसी और कंट्री में भी अगर कोई ये सेम चीज देख रहा होगा तो उसको भी ये चीज समझ में आएगी कि 100 मीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात, एसआई यूनिट एक ऐसी यूनिट थी जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। सो बेसिकली 9 यूनिट्स हो गई, और उसको फिर मिक्स करके काफी सारी डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं। सो बेसिकली काफी ज्यादा यूनिट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, इसलिए ये एक और एडवांटेज है ऐसा यूनिट का, हर चीज की थोड़ी सी डिफरेंट यूनिट्स हैं। देन ये हमारी क्या है, मेट्रिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। मेट्रिक यूनिट सिस्टम मतलब 10 की पावर में इसकी कहानी आगे पीछे होती रहेगी, तो जिसके कारण हमको मीटर सेंटीमीटर और ये सारी कहानियां समझ में आती हैं, उस चीज को ये फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये कोहेरेंट यूनिट सिस्टम है। इसका मतलब बेसिकली ये इजीली कन्वर्ट की जा सकती है, दूसरों के साथ कन्वर्ट भी की जा सकती है। प्लस कोहेरेंट यूनिट सिस्टम का एक और मतलब होता है कि जैसे मैंने बात की फोर्स और अपना लेंथ की, ठीक है, फोर्स और लेंथ की बात कर दी, या फिर मैंने मास की बात कर दी, फोर्स और मास की, तो इनके बीच का जो कनेक्शन है इसको भी स्टैब्लिश करना ऐसा यूनिट से बहुत आसान है। अगर मैं आपको फोर्स की खाली यूनिट दे देता हूं इन फंडामेंटल यूनिट और मास की यूनिट दे सकता हूं, तो आप इनके बीच में कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए ये आप काफी हद तक स्टैब्लिश खुद से कर सकते हो। सो ये कोहेरेंट यूनिट सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका, ये क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस एंड एमकेएस, सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट सिस्टम, ये हमको बहुत फायदा देगा, ठीक है। इसका जो रिलेशन है सीजीएस और एमकेएस के साथ अब ध्यान देना, एक चीज समझना,
लेंथ मीटर में एसआई यूनिट में भी होती है, एमकेएस में भी होती है, मास किलोग्राम में एसआई में भी है, इसमें भी है, टाइम सेकंड में, दोनों में। सो बेसिकली एमकेएस यूनिट का एक एडवांस्ड वर्जन ही हो गया एसआई यूनिट। एमकेएस में खाली हमको ये 3 क्वांटिटीज की यूनिट के बारे में पता था, फिर जब हमने एसआई यूनिट बनाया तो उसमें इन तीनों के साथ बाकी की जो फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो भी निकाल दी, ठीक है। और सीजीएस के साथ भी क्लोज रिलेशन, आप जब भी पढ़ोगे कोई भी क्वांटिटी तो उसमें हम 90% एसआई यूनिट के साथ सीजीएस यूनिट भी लिखेंगे। क्यों लिखते हैं हम एसआई और सीजीएस यूनिट? क्योंकि दोनों यूनिट काफी ज्यादा एक दूसरे रिलेशन रखती हैं और हमको इजिली समझाती हैं। अगर बड़ी क्वांटिटी है तो एसआई यूनिट में, अगर उससे थोड़ी छोटी क्वांटिटी है तो सीजीएस यूनिट में हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। सो हमको चीजें आसान हो जाती हैं। और एक और एडवांटेज लिख लीजिए लास्ट, इट यूजेस डेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब समझिए डेसिमल सिस्टम यूज करने का मतलब हर चीज को आप डेसिमल के आगे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 10.10 मीटर, ठीक है, 10.10 मीटर, तो इसका मतलब क्या है? 10 मीटर प्लस 10/100 मीटर, ठीक है। ये हमारा डेसिमल सिस्टम बताता हमको 10 मीटर तो है पूरा पूरा, उसके साथ ये छोटी सी क्वांटिटी और, तो हर चीज में ये डेसिमल सिस्टम हमको काफी क्लियर बताता है, ठीक है, जिसमें हम 10th पार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बट अब आप बोलो सर मोस्टली सब में डेसिमल सिस्टम यूज होता है, कहां डेसिमल सिस्टम नहीं यूज होता? मैं बताता हूं आपको। फुट में, क्या फुट में डेसिमल सिस्टम यूज होता है? आंसर है नहीं। अगर आप फुट पे डेसिमल सिस्टम यूज करोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम के हिसाब से बनी नहीं। नाउ 1 फुट मतलब कितने इंच होता है? क्योंकि फुट के बाद इंच आता है, सेंटीमीटर में हम नहीं डिवाइड करते फुट को। फुट को हम, उससे छोटी यूनिट कौन सी होती है? इंच। नाउ 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंच, ठीक है। 1 फुट में कितने होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। तो अब अगर मेरे से बोला गया कि 1.5 फीट, तो हम क्या समझते हैं? अरे 1 फीट 5 इंच, विच इज रॉन्ग। 1.5 फुट का मतलब क्या होगा फिर? 1 फुट प्लस 5/10 फुट, मतलब 5/10 फुट का मतलब 1/2 फुट। हाफ फुट कितना होता है? हाफ फुट कितना होगा? 12/2, मतलब 6 इंच के बराबर। यहां पे हमने 5 इंच ले लिया था, रियलिटी में कितना आएगा? ये आएगा हमारा 1 फीट 6 इंच। तो इसलिए इसका जो डेसिमल सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी है उसके कारण ये एक और प्रॉफिट हमको देती है। ये तो हो गए आपके एसआई यूनिट्स के एडवांटेजेस, ठीक है। ये एडवांटेजेस लिख लीजिएगा, कभी कभार आ जाता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लेंथ की यूनिट जानते हैं। लेंथ की हम कौन कौन सी यूनिट से थोड़ी सी जान पहचान है हमारी? एक है हमारी मीटर, फिर है हमारा सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा आप जानते हो तो डेसीमीटर और किलोमीटर, और कुछ जानते हो? मिलीमीटर भी जानते होगे, आपने स्केल में देखी है। ये मीटर भी देखा है, डेसीमीटर, किलोमीटर, इंच देखा है आपने, आप जब हाइट निकालते हो। फुट देखा है। ये सारी चीजें हमने लेंथ में देखी। बट क्या सिर्फ इतनी ही यूनिट्स से काम हो जाता है? आंसर इज नो। तो हम कुछ और स्पेशल यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ेंगे।
ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। चलिए, अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, सबसे पहले हम बिग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। बिग क्या, हम इसको लार्ज यूनिट्स लिख लेते हैं, ज्यादा करेक्ट रहेगा। लार्ज यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिनोटेड बाय AU। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, एवरेज सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन is known as astronomical units। ठीक है, एवरेज सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसके बारे में लिख लेते हैं हम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, बड़ी लेंथ मेजर करने में ये काम आएगा। बहुत दूर के, मतलब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ जब लेंथ मेजर करेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं, मीटर में हम बात नहीं करते, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी लेंथ मेजर करने में ना हालत खराब हो जाएगी अगर हम मीटर में मेजर करेंगे। तो डिपेंड करता है हम कितनी बड़ी या फिर छोटी लेंथ की बात कर रहे हैं। तो अभी पहले हम लार्ज यूनिट्स की बात कर लेते हैं, फिर स्मॉल यूनिट्स की बात करेंगे। एक और यूनिट है जिससे आप थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड लार्ज यूनिट इज लाइट ईयर। ये तो आप सबने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। क्या होती है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। एंड लाइट ईयर, देखो एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, लाइट ईयर, तो बचपन में अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते कि ये टाइम की यूनिट है तो मैं मान भी जाता और मैं माफ भी कर देता, लेकिन अब अगर किसी ने ये सोचा कि नहीं सर ये तो टाइम की यूनिट है तो फिर माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, वो भी बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए लाइट ईयर का हम यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल, सबको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, है ना, 9 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखो भाई, ये चीज बड़े अच्छे से समझ लेना कि ये जो वैल्यूज हैं ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, ये 9 पॉइंट समथिंग 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 है, इंटू 15 बार जीरो की जगह पे कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, बट उसको हम राउंड ऑफ करके ये यूनिट लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा था 1.496, आगे और भी कुछ कुछ हो सकता है, बट हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं कि इजी हो याद करने में। अब लेकिन इतना भी राउंड ऑफ नहीं कर लेने के 1.5 लिख लिया, अरे सर आसान हो गया, ऐसा मत करना। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो लिखना, वो याद कर लेना, बहुत ज्यादा बार बार नहीं पूछा जाता, बट पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। कभी किसी ने लाइट ईयर बोल दिया तो हम बेवकूफ में जैसे बैठे नहीं, हमको समझ में आना चाहिए कि लाइट ईयर आखिर होता क्या है, किस चीज को मेजर किया है इसने। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए, थर्ड लार्ज यूनिट है आपकी पारसेक। ठीक है, पारसेक थोड़ा अलग सा नाम है, बट याद कर लेंगे, थोड़ा मुश्किल तो हम भी झेल लेंगे। ठीक है, पारसेक क्या होता है, डिस्टेंस एट विच
arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 सेकेंड। अब आप बोलो सर 1 सेकेंड तो टाइम होता, अब आपने एंगल में डाल दिया। तो हमने किसी जमाने में या फिर लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि एंगल मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, जिसको हम सिंगल लाइन से भी शो करते हैं, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये चीज हम एंगल्स के लिए भी यूज करते हैं। तो याद रखना कि 1 डिग्री 60 मिनट। अगर मैंने बोला एंगल ऑफ 1 सेकेंड तो हाँ, मैं एंगल की ही बात कर रहा हूँ, टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 1 डिग्री को 60 और 60 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। Now 1 parsec is equals to 3.08 into 10 raised to the power 16 मीटर। ठीक, ये होता है 1 पार्सेक की बात। ठीक है, ये हो गया हमारी लार्ज यूनिट, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर, और उन तीनों की वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ स्मॉल यूनिट भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्मी, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फर्मी क्या बोला जाता है? साइज ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, साइज ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस होता है हमारे फर्मी के बराबर। ठीक है, ये एग्जैक्ट कहानी नहीं है, बट जो बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं ये फर्मी की रेंज में। नाउ 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। भाई साहब माइनस याद रखना, -15 है, +15 नहीं है, नहीं तो बात बिल्कुल बदल जाएगी, वो स्मॉल से बहुत लार्ज हो जाएगी। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। ठीक है, ये होता है हमारी पहली स्मॉल यूनिट, और इसी के साथ हम एक और स्मॉल यूनिट भी पढ़ लेते हैं। एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब समझ लीजिए थोड़ी सी और बात, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, खासकर मैं आपको बता देता हूं आपने कहाँ सुना है। जब हम वेवलेंथ की बात करते थे तो हम वेवलेंथ से एंगस्ट्रॉम में बताया करते थे। पे 1 एंगस्ट्रॉम इससे और छोटी यूनिट होती थी, जिसका मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चले गए। अब पहले एंगस्ट्रॉम होता क्या है वो लिख लें। एंगस्ट्रॉम इज साइज ऑफ अ टाइनी एटम। ठीक है, पहले हमने बात की साइज ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, अब हम बात करें साइज ऑफ अ टाइनी एटम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी एंगस्ट्रॉम की। चलिए, ये तो हो गई, हमने कुछ लेंथ की इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ ली। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से कुछ मेथड समझेंगे कि हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं अलग अलग चीज़ों की। जैसे अगर हमको एक मीटर स्केल दिया, उससे हम कितनी लेंथ मेजर कर लेंगे? 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर। किलोमीटर्स में मेजर करना है तो हमको डिफरेंट अपैरेटस चाहिए। सिमिलरली अगर बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी तो कैसे मेजर करेंगे? टाइम अगर बहुत छोटा मेजर करना है तो कैसे करेंगे? मास, बहुत बड़ा मास मेजर करना है या फिर बहुत छोटा मास मेजर करना है तो कैसे करेंगे? तो इन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा मैं, कि डिफरेंट काइंड ऑफ लेंस और इन सब को
लेंथ, मास, टाइम, इन सबको हम कैसे मेजर करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुछ डायमेंशंस के बारे में भी आगे की कहानी समझना चालू करेंगे। उसके बाद हमारा जब हम नेक्स्ट क्लास के बाद यूनिट की कहानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और हम पूरी तरीके से घुस जाएंगे डायमेंशंस के अंदर, डायमेंशनल फॉर्मूलाज और ये सब की कहानी हम पूरी तरीके से शुरू कर देंगे। तो आज के हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होती हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही बताई है, ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। और साथ में और क्या पढ़ा हमने? सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में जिसमें एंगल, सॉलिड एंगल ये सब आया, ठीक है। और हमने पढ़ा एसआई यूनिट की इंपॉर्टेंस। अब देखिए आप लोग के लिए, जितने बच्चे मेरे को इम्पल्स स्मार्ट हब ऐप में देख रहे हैं, बच्चों आपके लिए कोई भी डाउट आता है तो आप वहां पे डाउट सेक्शन है, और जिनके पास नहीं है ऐप वो उस ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। इम्पल्स स्मार्ट हब नाम से ऐप है आपका, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पे भी आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल है। साथ में वहां पे आपको असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट इन द सेंस आपको वर्कशीट मिल जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कुछ डाउट है तो वहां पे डाउट पोर्टल, और हमारा खुद का एक YouTube पेज है जिसका नाम है इम्पल्स एकेडमी के नाम से पेज है। आप वहां पे भी जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उस पेज को और ऐप को जितने ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हो सकता है उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा लोग को ये सर्विस अवेलेबल होगी, पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हेल्पफुल है, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग को अवेलेबल होगी उतना ज्यादा लोगों का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो इसको आप शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और साइड में एक बेल आइकन आता है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से और सब्सक्राइब करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी कि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आपको टाइम नहीं वेस्ट होगा कि आप ये नहीं है कि सर का वीडियो आया कि नहीं आया, जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास हम यही रोकते हैं, ठीक है।